नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट प्रमोशन कैसे करते हैं, मतलब अगली कक्षा में छात्र को कैसे प्रमोट करते हैं। चलिए आइए देखिए वीडियो में। सबसे पहले आप चलेंगे एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन करेंगे। चलिए मैंने ये लॉगिन कर लिया पोर्टल को, एजुकेशन पोर्टल को। शुरुआत से दिखा देता हूँ। एक स्कूल को मैं खोल के दिखा रहा हूँ कैसे प्रमोशन करते हैं। चलिए स्कूल के आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर लीजिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। चलिए मैंने लॉगिन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे स्टूडेंट डायरेक्टरी लिखा हुआ है, तो आप स्टूडेंट डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे क्योंकि अपन प्रमोशन छात्रों को अगली कक्षा में ले जाना है। स्टूडेंट डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे अपन, तो ये लिखा है स्टूडेंट प्रमोशन। ठीक है, इस वाली विंडो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पूछता है एकेडमिक ईयर, तो अपन 25-26 में जो बच्चे हैं, कक्षा 1 से 2 में करना है, 2 से 3 में करना है, 3 से 4 में करना है, 4 से 5 में करना है। यदि स्कूल 5 तक है तो 5वीं के जो बच्चे हैं वो अगली कक्षा में 6वीं में जिस स्कूल में आपके कैचमेंट एरिया में जाते हों, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो उनके तो पक्का निर्धारित है कि अगला जो स्कूल होगा, जो कैचमेंट एरिया होगा, उसमें जाएंगे। तो आपको ही यहाँ से उसी स्कूल का डाइस कोड डाल के आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए वीडियो में देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 25-26 चुनेंगे। यहाँ ये एक्चुअली प्राथमिक स्कूल है, इसलिए 5 क्लासें खुल रही हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहली कक्षा का दिखा दे रहा हूँ। ऐसे ही सभी सभी कक्षाओं का होना, चाहे वो 9वीं का बच्चा हो, चाहे 11वीं के हो, चाहे 12वीं के हो। तो चलो देखिए कक्षा 1 का मैंने सेलेक्ट किया, सर्च कराते हैं। ये कक्षा 1 के सारे बच्चे आ गए हैं, तो अब इनको कक्षा 2 में लेके जाना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये है जो टिक चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए। आप चाहो तो एक एक बच्चे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं, हमने क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे कोई फेल तो होते नहीं हैं, सारे बच्चे मतलब पास होके दूसरी क्लास में जाएंगे। यदि आपको लगता है कि कोई बच्चा, जैसे कोई एक बच्चा आपको लग रहा है कि ये बच्चा अगली कक्षा में नहीं जाना है, इसने टीसी कटवा ली है और दूसरी स्कूल में चला गया है, यदि आपको पता हो, तो अभी ऐसा कुछ तो है नहीं है, लेकिन फिर भी हम वीडियो में बता दे रहे हैं, वो आगे बता रहे हैं। पहले आप जी एक्शन पे सारे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। सेम स्कूल में ही रहना है, क्योंकि अदर तो जा नहीं रहा है, क्योंकि इसी क्लास में मतलब इसी स्कूल में आगे जा रहा है। तो ये एस पे चेक बॉक्स पहले टिक लगा हुआ है, सेम पे लगा हुआ है। अदर स्कूल में कोई जा रहा है ये बच्चा, तो आप अदर पे लगा सकते हो, लेकिन अभी आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आप एस पे चेक क्लिक टिक लगा रहने देना और सेम पे एक्शन पे। और जैसे आएंगे नीचे तो सेव करेंगे। डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, तो एस, ये स्वतः ही बच्चा कक्षा 1 से लेके 1 से 2 में चले गए हैं। ठीक है, अब ऐसे ही पुनः अपना कक्षा 2 के करना है, 2 के 3 में डालना है। एक्शन पे क्लिक करेंगे। बहुत मिनटों का काम है, बहुत जल्दी कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे। कक्षा 3 के 4 में डाल रहे हैं। ठीक है, कक्षा 4 के 5 में डाल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे कि कक्षा 5 है, क्योंकि स्कूल 5 तक है, 6वीं तक तो है नहीं है। अब ये 5 के बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो इसकी जो कैचमेंट एरिया है हाई स्कूल निवारी है, तो 5वीं के बच्चे निवारी में जाएंगे। वो कैसे जाएंगे देखिए। अब यहाँ
सभी बच्चों पे अपन एक्शन पे टिक नहीं करना है। जो बच्चे पलायन हो, ठीक है, या यूँ समझे आप कि बच्चा, जिस बच्चे को आपको रोकना है इसी 5वीं क्लास में, उस बच्चे को अपन शैम पे टिक करेंगे। जैसे अनिष्का साहू है, माना कि ये बच्चा पलायन है और इसने पेपर वेपर नहीं दिए हैं, ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि हम इस बच्चे को रोकें, तो एक्शन पे पहले सारे क्लिक कर दो आप, ताकि आपको यहाँ बार बार चेक बॉक्स पे क्लिक ना करना। अब नाम से पढ़ लो, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये बच्चा अंशिका साहू है, इस बच्चे ने पेपर ही नहीं दिया है, ना ही विद्यालय आया है, लेकिन आरटी के तहत एडमिशन है, ठीक है। तो इस बच्चे को सैम क्लास में दोबारा रखना है 5वीं में, तो यहाँ सैम पे टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये चेक बॉक्स डाइस कोड रहे, क्योंकि डाइस कोड यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कक्षा 5वीं तक का स्कूल है। अब 5वीं के बच्चे पास होके अदर स्कूल में जाएंगे जो कैचमेंट एरिया होगा, तो कैचमेंट एरिया का यहाँ डाइस कोड डालना है, क्योंकि ये 6वीं तक तो स्कूल है नहीं है, हाई स्कूल नेवारी है 6वीं तक, तो हाई स्कूल नेवारी का यहाँ डाइस कोड डलेगा सब में, ठीक है। तो पहले ये समझ लें कि किन बच्चों को अपन 5वीं में रोकना है, तो उन बच्चों को सैम पे करेंगे, ठीक है। बाकी के बच्चों में आप एस और अदर, यहाँ ऑटोमेटिक अदर इसलिए आ गया सिलेक्ट हो गए कि 5वीं तक स्कूल है, 6वीं तक है नहीं है, इसलिए ये अदर स्कूल में जाएंगे कैचमेंट एरिया में। तो चलिए देखते हैं, ये यहाँ हाई स्कूल निवारी का डाइस कोड डालते हैं, क्योंकि हाई स्कूल निवारी का कक्षा 6वीं से 9वीं तक है। तो यहाँ चलिए डाल लेते हैं, ये हाई स्कूल निवारी का डाइस कोड डाल दिया। अब इसकी करेंगे कॉपी, क्योंकि बार बार टाइप तो नहीं करते रहेंगे, क्योंकि काम करना है स्पीड से और स्मार्ट वर्क से काम करना है, इसीलिए यहाँ एक जगह डाइस कोड टाइप करेंगे, इसकी कॉपी बना लेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से पेस्ट करते जाएंगे, जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा है, पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें, जिस छात्र को रोकना हो, आपको अपने ही विद्यालय में कक्षा 5वीं में दोबारा पढ़ाना हो, उस बच्चे के में सैम टिक करना है, ठीक है। तो वो बच्चा आपके कक्षा 5 में ही रुक जाएगा। जैसे इस बच्चे को मैं, माना कि इसको रोकना है मुझे, अनसुईया अहिरवार को, तो सैम कर दूंगा, तो यहाँ ये डाइस कोड हट जाएगा, स्कूल अदर ये सब हट जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम जैसे ही सबमिट सेव करेंगे, तो ये बाकी के बच्चे चले जाएंगे हाई स्कूल निवारी का 6वीं में, कुछ नहीं करना, वहाँ दिखने लगेंगे, और ये 2 बच्चे जो सैम पे टिक किया है, तो ये बच्चे यहाँ रुक जाएंगे। चूँकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए मैं सबको हाई स्कूल निवारी कक्षा 6वीं में डाल रहा हूँ, ठीक है। ये डाइस कोड डाल दिया है। डाइस कोड यहाँ उस छात्र का, उस स्कूल का डालना है जिस स्कूल में आपके छात्र, हाई स्कूल निवारी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि उनको पता है कैचमेंट एरिया कौन सी है, सबको पता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक स्कूल जो है, इनके हेड मास्टर को, जो प्राचार्य सर हैं, उनको देखना है बड़े ध्यान से, उनको आईडी पासवर्ड से ये काम करना है, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि हमारे जो कक्षा 5वीं के बच्चे पास करके किस स्कूल में जाएंगे 6वीं के, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया जीपीएस नेवारी का हाई स्कूल नेवारी लग रहा है, तो ठीक है, हाई स्कूल निवारी का यहाँ डाइस कोड डालेंगे, ताकि कक्षा 6वीं में छात्र वहाँ पे पहुँच जाएं, उनको देखने लगे, ठीक है। ये हमने डाइस कोड डाल रखा है हाई स्कूल निवारी का, कुछ नहीं करना है, सीधे जाके सबमिट करेंगे। डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड पे सेव करेंगे। ये सारे बच्चे प्रमोटेड होके हाई स्कूल निवारी में पहुँच गए हैं, और बाकी के जो छात्र हैं वो इनके अगली कक्षा में पहुँच गए हैं, ठीक है। ऐसे आपको सभी को करना है, प्राइवेट स्कूलों को अदर स्कूल अदर ऑप्शन पे, जैसे उनकी लास्ट क्लास है, माना कि 9वीं तक स्कूल है, 9वीं पास आउट हो गए, 10वीं में कहाँ जाते हैं उनको पता नहीं है, वो छात्र कहाँ एडमिशन लेंगे, तो अदर पे आप क्लिक करते जाना। हाँ, 9th का परसेंटेज, जैसे किसी का स्कूल 9th से या 6वीं से है, जिसकी में क्लास में 9th है, तो उनके में 9th में परसेंटेज जरूर पूछेगा। तो रिजल्ट आ गया है, 11वीं का भी रिजल्ट आ गया है,
तो उनको पता है हर बच्चे का परसेंटेज पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। 10वीं का भी करना नहीं है, 12वीं का भी करना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है, उसमें परसेंटेज पूछते हैं। ठीक है, थैंक यू।